तो गाइस यहाँ पे देखो, जो लोग कल अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, तो उनको आज का टॉपिक नहीं समझ में आएगा, 100% नहीं समझ में आएगा। स्टिल बी विद द पेशेंस, पेशेंस के साथ देखो। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया तो कुछ काम का नहीं है, 100% काम का है, बट समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आएगा। और जो पुराने बंदे हैं, जो लोग कल अवेलेबल थे, उनको भी समझ में नहीं आएगा अगर उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी। प्रैक्टिस नहीं की होगी कल के टॉपिक की, तो उनको भी समझ में नहीं आता। जब तक आप प्रीवियस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करोगे, नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके। अभी मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ पहले, कि ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी आज। ऑलरेडी मैंने 2 से 4 बार इसको बताया है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग लेते हैं क्लास नेम। क्लास नेम, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम, इक्वल टू लिखते हैं न्यू। न्यू के बाद में हम लिखते हैं अगेन क्लास नेम। यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस लगा देते हैं, सेमीकोलन। राइट। मान लो अगर हमारा क्लास है, टेस्ट नाम का कुछ क्लास है, टेस्ट नाम का कुछ क्लास है, ऐसा कुछ क्लास है। इसका अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ TST। ठीक है, कैपिटल टेस्ट मतलब एविटिस, जो यहाँ पे क्लास नेम एविटिस लिखूंगा। इसके बाद में मैं स्मॉल वेरिएबल नेम लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओबीजे लिखना है, ओबीजे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे टेस्ट ओबीजे लिखना है, टेस्ट ओबीजे लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री में ऐसे लिखते हैं, टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन। क्यों? अभी देखो दोनों में डिफरेंस है। एक कैपिटल टेस्ट है, स्मॉल टेस्ट है। और मैंने आपको बताया था जावा इज अ केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे कैपिटल टेस्ट और स्मॉल टेस्ट दोनों में डिफरेंस है। तो कैपिटल टेस्ट इज अ क्लास नेम एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। उसके बाद में न्यू टेस्ट करेंगे हम लोग, पैरेंथेसिस लगा देना हमें, ये हो गया ब्रैकेट। ठीक है, तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ओके। ओके, उसके बाद में हमने कल देखा था मेथड्स के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे, एफटेडी वी स्टडी अबाउट द मेथड्स। ओके। तो मेथड्स क्या, 2 टाइप की मैंने मेथड बताया था। मेथड्स को हमने पढ़ा था कि 2 टाइप की मेथड है हमारे पास में, 2 टाइप की मेथड है। एक है, एक को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक, और एक को बोलते हैं हम लोग नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, या फिर इसको हम लोग इंस्टेंस मेथड भी बोलते हैं, इंस्टेंस मेथड। ओके। स्टैटिक इज क्लास क्लास रिलेटेड, नॉन स्टैटिक इज ऑब्जेक्ट रिलेटेड। तो जिस भी मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड होता है, एनी मेथड, किसी भी मेथड के अंदर जिसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड है, उस मेथड को हम लोग स्टैटिक मेथड बोलते हैं। कोई भी मेथड जिस मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड है, उस मेथड को हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। कोई भी मेथड जिसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, उसको हम लोग नॉन स्टैटिक कीवर्ड बोलते हैं। राइट। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करेंगे, इन्वोक कैसे करेंगे, एंड नॉन स्टैटिक मेथड को इन्वोक कैसे करेंगे, ये चीज भी हम लोगों ने कल देखी थी। ओके, ये चीज भी हम लोग कल देखे। तो अगर स्टैटिक मेथड है तो डायरेक्टली मैं वहां पे क्लास नेम डॉट मेथड नेम लिख सकता हूँ, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। इस तरीके से मैं स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता हूँ। नॉन स्टैटिक रही, वहां पे ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ये हो गया मेरा नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका। ठीक है, एक तरीका हो गया स्टैटिक मेथड को कॉल करने का, एक तरीका है हमारा नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने का। ठीक है, बोथ द वे आई हैड एक्सप्लेन यू स्टडी। ये हो गया अपना स्टैटिक मेथड के लिए, फॉर स्टैटिक मेथड। राइट, एंड दिस इज फॉर नॉन स्टैटिक मेथड, दिस इज फॉर नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, दिस फॉर नॉन स्टैटिक मेथड। ओके। अगेन हमने देखा था रिटर्न टाइप के बारे में, पढ़ा था हमने रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का क्या होता है, रिटर्न टाइप मेथड का जो रिटर्न टाइप है, मेथड का अगर मेथड में अगर रिटर्न टाइप है, ठीक है, मेथड में अगर रिटर्न टाइप है, तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। रिटर्न स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। अगर मेथड में रिटर्न टाइप नहीं है, मेथड में रिटर्न टाइप अगर नहीं है, ठीक है, तो वी डोंट नीड टू राइट रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट भी वहां पे हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है। रिटर्न टाइप नहीं है मतलब क्या है, रिटर्न टाइप नहीं है मतलब क्या है, मेथड का रिटर्न टाइप रहेगा वॉइड। मेथड का रिटर्न टाइप रहेगा वॉइड, और जब मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है, तो उस टाइम पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। उस टाइम पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। उस टाइम पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। ये चीजें हमने लोगों ने ऑलरेडी कल देखी। मैंने रिवाइज कर दिया आप एकदम शॉर्ट में, ये चीज हमने ऑलरेडी कल देखी। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू मेक सम मेथड्स। हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेथड बनाने का ट्राई करते हैं, कुछ मेथड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जावा के अंदर जब आप जाओगे, जॉब के अंदर जब जाओगे, इंडस्ट्री में जब आप लोग जाओगे, तो एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन इन द फॉर्म ऑफ मेथड। ठीक है, मेथड ही रहेगी वहां पे, मेथड ही रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, हमारा एक प्रोजेक्ट दिखा था, पुराना वाला प्रोजेक्ट दिखा था। उस प्रोजेक्ट के अंदर भी क्या है, एक क्लास है, एक क्लास के अंदर देयर वाज डिफरेंट मेथड। ठीक है, वहां पे काफी सारी मेथड्स थी, तो हमने देखा था वो वाली चीज में, आपको मैंने शॉर्ट में बताया। तो उसके लिए हर इसकी मेथड्स अलग होती है। ठीक है, हर फंक्शनलिटी के लिए हम लोग अलग मेथड लिखते हैं, उसका रिटर्न टाइप अलग होता है।
तो हमें पता होना चाहिए कि किस मेथड को हम लोग डिफाइन कैसे करें। कल हमने दो चीजें ये भी देखी थी, मेथड का डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एंड बॉडी। मेथड डिक्लेरेशन, मेथड बॉडी, राइट। तो बोथ द थिंग फॉर इंपॉर्टेंट। बॉडी मतलब लॉजिक, बॉडी मतलब लॉजिक, जो लॉजिक हम लोग उसके अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो लॉजिक हम लोग उसके अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। डिक्लेरेशन मतलब मेथड का नाम, मेथड का कंस्ट्रक्शन, मेथड का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर है कैसा रहेगा, राइट। जैसे कि बेडरूम, ठीक है, बेडरूम का अगर स्ट्रक्चर रखना है तो एक बेडरूम जो हो गया हमारा, बेडरूम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, बेडरूम का स्ट्रक्चर मतलब वहां पे जो हार्ड को चीजें जो रहेगी, मतलब वहां पे आप एरिया कितना दे रहे हो, बेडरूम का एरिया कितना दे रहे हो, बेडरूम का कलर कौन सा है। ठीक है, ये चीज होगी बेडरूम का स्ट्रक्चर। बॉडी मतलब बेडरूम के अंदर आपको जो भी रखना है वो रखो आप। तो अभी सी बात है, बेडरूम के अंदर आप बेड रखोगे, बेडरूम के अंदर आप बेड रखोगे, ठीक है। तो वो चीजें होती है, मेथड डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, बॉडी तो लॉजिक है जो आपको लिखना ही है। ठीक है, उस दिन भी मैंने ये वाला दिखाया था आपको, उस दिन भी मैंने आपको ये वाला प्रोजेक्ट दिखाया था। ठीक है, अभी ये जो क्लास है हमारा, ठीक है, अभी ये क्लास है, एक मिनट, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, अभी इस क्लास का नाम देखो, डीसी सदी फाइन पेल करके क्लास है, एक क्लास है, राइट। और इस क्लास के अंदर अगर आप नीचे नीचे आओगे, ठीक है, तो आपको मेथड दिखेगी, दिस इज मेथड, राइट। अभी इस मेथड का देखो रिटर्न टाइप कुछ तो भी प्लान सिलेक्शन करके कुछ तो भी रिटर्न टाइप। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो लॉन्ग करके है, ठीक है, लॉन्ग इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ए क्या है इसका, ए इसका रिटर्न टाइप, राइट, ए रिटर्न टाइप। इसका अंदर देखो इस मेथड का भी लॉन्ग रिटर्न टाइप, यहाँ पे भी लॉन्ग है, यहाँ पे समरी करके क्लास है जो रिटर्न टाइप दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में और कुछ होगा, यहाँ पे भी समरी है। ठीक है, तो हमने ऐसे कुछ मेथड देखे जहाँ पे कई मेथड में लॉन्ग था, कई समरी, मतलब कोई क्लास वगैरह रिटर्न टाइप, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा एक क्लास के अंदर कितनी सारी मेथड्स है हमारे पास, वन क्लास हैविंग मल्टीपल मेथड्स, वन क्लास हैविंग मल्टीपल मेथड्स, वो भी हमने कल देखा था कि क्लास के अंदर कितनी भी मेथड्स हो सकती है, वी कैन हैव एन नंबर ऑफ मेथड्स इन वन क्लास, राइट। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, एज ए एग्जांपल हम लोग कुछ मेथड वगैरह बना के देखें, एज ए एग्जांपल हम लोग कुछ मेथड बना के देखें। तो हम आप अपने एक मेथड से पकड़ लो, हमें दिया है राइट अ मैसेज, राइट अ मैसेज या फिर राइट अ मेथड, राइट अ मेथड टू प्रिंट द मैसेज ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, सीएमडी करके कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मेथड है, चलो आप लोग ट्राई करो ये इसको बनाने का। आप लोग को चैट बॉक्स में टाइप करो, चैट बॉक्स में टाइप करो इस मेथड को, आप कैसे बनाओगे लेट मी सी। ठीक है, आप लोग ट्राई करो चैट बॉक्स में एंड सेंड करो मुझे, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। टाइप करो चैट बॉक्स में एंड बताओ मुझे आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि कल सेम मेथड हमने देखी थी। लेट मी सी आप लोग क्या सोच रहे हो, आपको कल के क्लास में क्या समझ में आया। ठीक है, योर टाइम नॉट नाउ। मेथड लिख के आपको टाइप करना है, चैट बॉक्स में टाइप करके सेंड करना है मुझे।
चलो फ्रेंड करो, आपने क्या लिखा देखने दो मुझे, फ्रेंड करो चैट बॉक्स में, फ्रेंड करो। क्या लिखा है? चलो गुड, वेरी गुड आतिफ, वेरी गुड। चलो ओके, तो देखो आप लोगों ने जो अप्रोच अपनाया, ठीक है, हम लोगों ने कल देखा था, कल हमने देखा था वो सेम अप्रोच आप लोगों ने अपनाया, नो इशू, दैट इज करेक्ट ओनली। ठीक है, वो करेक्ट ही है जो भी आप लोगों ने अपनाया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग न्यू अप्रोच से देखने वाले हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू सी द न्यू अप्रोच। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एफओपी गाइस हम लोग लिखते नहीं है जनरली, जनरली हम लोग एफओपी के अंदर डायरेक्टली मैसेज नहीं लिखते, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली एफओपी के अंदर मैसेज नहीं लिखते, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ अपने यहाँ पे, कहाँ गया अपना ये, ठीक है। क्या करें हम लोग, नाम क्या दे, तो मैं डेमो करके कुछ नाम देता हूँ, ठीक है, क्लास का नाम देता हूँ मैं डेमो डॉट जावा करके, हम लोग फाइल बना लेते हैं। डेमो डॉट जावा, ओके, देन यहाँ पे देखो क्लास, हम डेमो नाम देंगे, डेमो नाम देंगे, हमें पता है हमारे क्लास को नाम वही देना पड़ेगा जो हमने इस फाइल को नाम दिया, ओके। देन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमारे पास में एक रिक्वायरमेंट, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, दिस इज रिक्वायरमेंट, दिस इज रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे दी मैंने। इन्होंने बोला राइट अ मेथड टू प्रिंट अ मैसेज ऑन ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो सिंपल से मैसेज हमें क्या करना है, प्रिंट अ मैसेज, ठीक है, तो मैसेज प्रिंट करना है, तो मैसेज कौन से फॉर्मेट में रहेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, करेक्ट है आदित्य? मैसेज कौन से फॉर्मेट में रहेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। तो स्ट्रिंग हमें क्या लेना पड़ेगा, मेथड का रिटर्न टाइप लेंगे हम लोग स्ट्रिंग, ठीक है, मेथड का रिटर्न टाइप लेंगे स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूँ, प्रिंट मैसेज करके मेथड को नाम दे देता हूँ, प्रिंट मैसेज करके मैं मेथड को नाम दे देता हूँ। मैंने प्रिंट मैसेज करके मेथड को नाम दे दिया, ओके, प्रिंट मैसेज करके मैंने मेथड को नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मैं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एफएल टू, यहाँ पे मैं कुछ तो मैं मैसेज दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैसेज देता हूँ मैं, वेलकम टू एनएफए आईटी पॉइंट करके, ठीक है, एक मेरा मैसेज होगा, एक मेरा मैसेज होगा, ठीक है, दिस इज माय मैसेज, ओके। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था अगर हमारे मेथड को अगर रिटर्न टाइप है, मेथड को रिटर्न टाइप है, तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और रिटर्न स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट में हम लोग वो चीज लिखने वाले हैं, रिटर्न स्टेटमेंट में हम लोग वो चीज लिखने वाले हैं जो हमें चाहिए इस मेथड पे, इस मेथड से हमें आउटपुट जो चाहिए वो हमें रिटर्न में लिखना पड़ेगा। अभी इस मेथड से हमें आउटपुट में क्या चाहिए, ठीक है, इस मेथड से हमें आउटपुट में चाहिए ये वाला मैसेज, ठीक है, हमें इस मेथड से आउटपुट में चाहिए मैसेज, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यस, क्योंकि अभी ये जो मैसेज है, दिस मैसेज इज स्टोर्ड इन दिस यस, ठीक है, इस एस के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर ये वाला मैसेज स्टोर्ड हो गया, ये जो मैसेज है ये इस वेरिएबल में स्टोर्ड हो गया, तो इस वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर दूंगा, इस वेरिएबल को रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट, दैट्स इट। अभी हमें क्या करना है, इसको मेन मेथड से हम लोग कॉल करेंगे, मेन मेथड से हम लोग कॉल करेंगे, तो जैसे पब्लिक स्टैटिक void मेन, ये अपनी होगी मेन मेथड, दिस इज माय मेन मेथड, राइट, दिस इज माय मेन मेथड, स्ट्रिंग argf, ओके। चलो मुझे बता प्रीति, ये मेथड स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, इस मेथड इज स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, कम ऑन, मेथड स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? स्टैटिक।
चलो श्रद्धा, एम आई ऑडिबल टू यू श्रद्धा? ठीक है, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये बताते टाइम आपको एक लाइन बताई थी, जिस मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड होगा, ध्यान से देखो समझो, जिस मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड होगा वो स्टैटिक मेथड, जिस मेथड में स्टैटिक कीवर्ड नहीं है वो नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, रिपीट करो आफ्टर मी। मेथड में स्टैटिक कीवर्ड है तो स्टैटिक मेथड, स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो नॉन स्टैटिक मेथड। कैन यू रिपीट? कीवर्ड है तो स्टैटिक मेथड, हाँ मेथड में स्टैटिक कीवर्ड है तो स्टैटिक मेथड, अदरवाइज हाँ, नॉन स्टैटिक। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी ये मेरी मेथड है, ये मेरी मेथड है, तो मुझे बताओ ये मेथड स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। वेरी गुड, मेरी मेथड है नॉन स्टैटिक। मेरी मेथड नॉन स्टैटिक क्यों है बताओ? स्टैटिक कीवर्ड नहीं है। करेक्ट, इतनी सिंपल बात है, राइट? कोई इसमें लॉज ए है क्या? कोई मतलब एकदम हार्ड वाला काम है क्या स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक पहचानना? नो सर। नहीं है। तो प्रीति मुझे बताओ, अभी ये मेथड आपने बोला, क्यों बोला नॉन स्टैटिक है करके, स्टैटिक है करके? मुझे नीचे वाला लगा। सॉरी, एक्चुअली मैंने वो नीचे वाला दिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। नहीं वो क्यों देखा मैंने, हाईलाइट तो ऊपर किया हुआ है ना। हाँ। ठीक है, तो अभी इतनी बेसिक चीज मुझे बार बार रिपीट करने के लिए मत बोलो, ठीक है? आई नो मैं बोलता हूँ मैं 10 बार रिपीट करूंगा चीजें, बट इतना ये वाली एकदम बेसिक वाली चीज मैं बोलोगी पर यार, स्टैटिक मेथड के ऊपर ही मैं कल से लेक्चर दे रहा हूँ, स्टैटिक कौन सी होती है, नॉन स्टैटिक कौन सी होती है, वैसा नहीं चलेगा, राइट? उसमें कैसा है कि अननेसेसरी आपको और मेरा दोनों का टाइम जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अभी ये है अपनी स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने का मैंने तरीका बताया, तो आपको ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम ये हमारा तरीका है नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने का, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। ठीक है, तो अभी आतिफ मुझे बताओ, अभी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे अपन? क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम चलो, तो क्लास नेम क्या है हमारा यहाँ पे? डेमो। डेमो है, तो डेमो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल में, डेमो इक्वल टू न्यू डेमो, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अभी ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड का नाम क्या है? प्रिंट मैसेज करके, प्रिंट मैसेज मेथड हो गया मेरी कॉल, मेथड हो गई कॉल, दैट्स इट, राइट? दैट्स इट। ठीक है, बट अभी मुझे बताओ, इतना करने के बाद भी ये मेथड अपनी, ये वाला जो मैसेज है, जो मैसेज हमें प्रिंट करना है, मैसेज प्रिंट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक हम लोग एफओपी नहीं लिखते हैं, जब तक हम लोग एफओपी नहीं लिखते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जब तक हम लोग ये चीज नहीं लिखते तब तक हमारा मैसेज प्रिंट नहीं होता, तब तक हमारा मैसेज प्रिंट नहीं होता। ठीक है, तो मुझे बताओ इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? प्रिंट, प्रिंट मैसेज, ये जो मेथड है इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? प्रिंट मैसेज इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, राइट? वेरी गुड, स्ट्रिंग है। तो मुझे यहाँ पे भी, तो मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैसेज करके इक्वल टू। ठीक है, मुझे यहाँ पे अगर मुझे कोई वेरिएबल लेना है इस मैसेज, देखो इस मेथड से, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेथड कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ, कॉल करने के बाद मुझे आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा? यस, यस के अंदर जो भी स्टोर्ड है वो मुझे आउटपुट मिलेगा। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ इस मैसेज पे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका जो भी आउटपुट है, इस मेथड का जो भी आउटपुट है, मैं वो एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, वो एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। बट वेरिएबल लेने लेने से पहले मुझे क्या चाहिए? उसका डेटा टाइप भी चाहिए, वेरिएबल का डेटा टाइप भी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप वही डेटा टाइप लूंगा जो इस मेथड का डेटा टाइप, रिटर्न टाइप है। इस वेरिएबल का डेटा टाइप और इस मेथड का रिटर्न टाइप, बोथ शुड बी सेम, बोथ शुड बी सेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट
आउटपुट आउटपुट ऑफ मेथड प्रिंट मैसेज, ठीक है, stored इन वेरिएबल मैसेज करके। इस वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, मैसेज करके वेरिएबल में हमने स्टोर कर, मैसेज करके वेरिएबल में हमने क्या करते हैं, इसको स्टोर कर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? इस वेरिएबल में हमने स्टोर करते हैं। अभी इस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। इस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। इस वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक इसको ऑब्जर्व करो, कुछ डाउट है क्या बताओ। यू हैव एनी डाउट प्लीज बताओ मुझे, यहाँ पे कोई डाउट है क्या बताओ। कम ऑन लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। नहीं होगा तो नो करके टाइप चैट बॉक्स में टाइप करो। ऐसे आइडियल मत बैठो, हाँ भी नहीं, नहीं भी नहीं। देखो आपको ईच एंड एवरी लाइन समझनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 24 लाइन अपन ने लिखी है, तो 24 लाइन की ईच एंड एवरी लाइन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमने क्यों लिखी है। अगर कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है तो पूछो, और अगर मैंने पूछा और आपको नहीं समझ में आया तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। करके आप लोग पूछो, मुझे नहीं समझ में आती तो। समझ में आ गई तो टाइप करो चैट बॉक्स में नो डाउट करके। तो लास्ट सेकंड लाइन में अपन ने उसको एक स्टोर में वेरिएबल में स्टोर कर देना उसको, मैसेज को। हाँ, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं आप, राइट आती। हाँ जी सर। तो आतिफ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, देखो इस मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं, प्रिंट मैसेज मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये मेथड रिटर्न करेगी कुछ ना कुछ आउटपुट रिटर्न करेगी हमें, कुछ ना कुछ आउटपुट देगी हमें। यस। तो ये मेथड आउटपुट क्या देगी, आउटपुट वो देगी जो हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट में लिखेंगे। आप जैसे रिटर्न में मैंने लिखा यस, ठीक है, तो यस के अंदर हमारा एक मैसेज स्टोर्ड है, ठीक है। यस के अंदर मैसेज स्टोर्ड है, ए वाला मैसेज स्टोर्ड है एफ के अंदर। तो हम जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें ये मैसेज मिलेगा, राइट। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इस मेथड का आउटपुट जो है ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कहते हैं, इस मेथड का मैसेज जो है, इस मेथड का जो आउटपुट है वो इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। बट आपको एक चीज पता है कि वेरिएबल लेने से पहले हमें चाहिए वेरिएबल का डेटा टाइप, ठीक है। तो अगर मान लो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा डेटा टाइप लिया, तो मुझे बताओ इंट के अंदर में मैसेज स्टोर कर सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं कर सकता। मुझे बताओ अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग लेता हूँ तो क्या मैं मैसेज स्टोर कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ क्या बताओ? नो लॉन्ग सर। के अंदर, कैर के अंदर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो आई डू हैव ओनली वन चॉइस जो है स्ट्रिंग, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो प्रिंट मैसेज इस मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है, इस मेथड का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस मेथड का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, तो इस मेथड का जो आउटपुट हम लोग जिसमें स्टोर करना चाहेंगे वो वेरिएबल भी हमारा स्ट्रिंग ही होना चाहिए। दैट इज नेसेसरी, दैट इज मैंडेटरी थिंग, दैट इज मैंडेटरी थिंग, ठीक है। ठीक है, अभी इस मैसेज को क्या कर दिया हमने, इस मेथड का जो भी आउटपुट है वो आउटपुट हमने स्टोर कर दिया इस मैसेज, इस वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल को हम लोग कर रहे हैं अभी प्रिंट, ठीक है। इस वेरिएबल को हम लोग कर रहे हैं प्रिंट। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नो सर, क्लियर। ठीक है, ये क्लियर है। अभी हम लोग इसको करते हैं प्रिंट। यहाँ पे जाएंगे, CMD ओपन करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे जावा सी डेमो डॉट जावा, प्रोग्राम अपना कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद में जावा डेमो, ये हो गया अपना एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखो वेलकम टू एनएफए पॉइंट करके अपनी मेथड एग्जीक्यूट रही है। वेलकम टू एनएफए पॉइंट अपना आउटपुट आया है। यू कैन सी हमने ये जो मैसेज बोला था ये मैसेज हमें आउटपुट में आया है, वेलकम टू एनएफए आईटी पॉइंट, ठीक है। चलो कोई डाउट है क्या इसमें बताओ, कोई डाउट है क्या बताओ। क्लियर है चीज?
ठीक है, अभी सेम मेथड को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट ले सकते हैं। हमने देखा था कल हम लोग आर्गुमेंट पास कर सकते हैं करके मेथड को। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, नो आर्गुमेंट मेथड लिया, मतलब यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है। राइट, यहाँ पे हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया। अगर हमें आर्गुमेंट अगर पास करना है तो वो भी चीज हम लोग कर सकते हैं, वो भी चीज हम लोग कर सकते हैं। अगर आर्गुमेंट पास करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। अभी इसी मेथड को हम लोग मॉडिफाइड कैसे करता हूँ मैं, एक काम करते हैं हम लोग, इस मेथड को मॉडिफाइड नहीं करते, मैं आपको न्यू मेथड लिख के बताता हूँ। ठीक है, सो दैट आपको ज्यादा बेटरली क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ सेम चीज है, सेम आपके पास में ऑप्शन है, राइट मेथड टू प्रिंट मैसेज ऑन कमांड वर्ड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट मेथड, सेम मेथड लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैसेज है तो स्ट्रिंग लिख देता हूँ, मैं स्ट्रिंग ले देता हूँ। ठीक है, इसका मेथड का नाम क्या होता है, प्रिंट मैसेज करके, प्रिंट मैसेज मेथड का नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, बट इस बार क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, आर्गुमेंट लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंस्टीट्यूट, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग नेम करके लिख देते हैं, स्ट्रिंग नेम करके। ठीक है, स्ट्रिंग नेम करके हमने लिख दिया। ठीक है, तो गाइस ऑब्वियसली चीज हमें पता है कि रिटर्न स्टेटमेंट हमें लेना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, तो हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे मैं खुद में मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, वेलकम टू, वेलकम टू करके, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे दे देता हूँ मैं नेम करके, नेम करके। चलो एक काम कर देता हूँ, पिछले बार ही जैसे ही करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, अगेन स्ट्रिंग यस करके इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ मैसेज लिखता हूँ, वेलकम टू। ठीक है, वेलकम टू, आपको पता है कोई भी दो चीज अगर मैं कंबाइन करनी है, कोई भी दो चीज कंबाइन करनी है तो हम लोग प्लस लगाते हैं। तो वेलकम टू यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम, वेलकम टू नेम लिख देता हूँ। ठीक है, वेलकम टू नेम लिख देता हूँ, वेलकम टू नेम, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एज इट इज रिटर्न यस, रिटर्न यस। ठीक है, अभी वेलकम टू नेम मतलब यहाँ पे जो भी नेम दूंगा मैं, वो नेम यहाँ पे आ जाएगा। मतलब मैसेज कैसे बनेगा हमारा, मैसेज कैसे बनेगा, और मैसेज बनेगा हमारा वेलकम टू, जैसे मैंने मैसेज दे दिया, यहाँ पे मैसेज दे दिया कुछ NSID पॉइंट कर, NSID पॉइंट करके कुछ मैसेज नेम दे दिया मैंने। सपोज अगर नेम पास कर दिया मैंने, यहाँ पे नेम पास कर दिया NSID पॉइंट, नेम पास कर दिया मैंने NSID पॉइंट करके, तो मैसेज कैसे मिलेगा हमें, वेलकम टू NSID पॉइंट करके। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, यहाँ तक क्लियर है आपको। मीन्स ऐड का सिंबल यूज करके दो स्ट्रिंग आप एक कर रहे हो ना, एक हाँ, सेंटेंस प्लस से। प्लस सिंबल यूज करके हम लोग को करते हैं, अगर दो स्ट्रिंग को अगर हमें कंबाइन करना है। कम ऑन, एनी डाउट हियर। और जैसा कल आपने बताए थे वैसे भी कर सकते हैं ना उनको, इंट एडिशन ए प्लस बी जैसे करवा। आतिफ, आपने हेडफोन नहीं लगाया क्या? नो सर, मैं कह रहा हूँ सर, कल जैसा आपने बताए थे वैसे भी कर सकते हैं ना, इंट एडिशन ए प्लस बी। तो मुझे बताओ नेम का एडिशन कैसे करोगे आप, इंट ओके कैसे लोगे ओके आप? जब मैं यहाँ पे वेलकम मैसेज ले रहा हूँ तो आप इंट कैसे लोगे? ओके ओके। राइट, क्लियर है। जब यस हम सर। लोग हाँ, जब हम लोग वहां पे जब बोल रहे हैं, हम लोग मैसेज बोल रहे हैं, जब मैसेज की बात करें तो आप इंट नहीं ले सकते ना। राइट, यस यस सर, यस क्लियर। क्लियर है। यस सर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है। नाउ वी हैव टू कॉल दिस मेथड। तो मेथड को कॉल करने के लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, डेमो, डेमो, डेमो इक्वल टू न्यू, न्यू डेमो, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। मेथड को कॉल कैसे करेंगे, डेमो डॉट मेथड का नाम क्या है, प्रिंट मैसेज कर, प्रिंट मैसेज कर। ठीक है, अभी गए यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, प्रिंट मैसेज करके मैं डायरेक्टली इस मेथड को ऐसे कॉल नहीं कर सकता। पिछली बार मैंने ऐसे कॉल कर दिया, पिछली बार ऐसे डायरेक्टली कॉल कर दिया, राइट। बट क्या मेरी मेथड ऐसी है क्या, यहाँ पे देखो प्रिंट मैसेज, और यहाँ पे देखो इस तरीके से मेथड, राइट, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पे हमारी मेथड क्या बोल रही है, मेथड इज आस्किंग फॉर सम इनपुट, मेथड इज आस्किंग फॉर सम इनपुट। तो इनपुट क्या पास करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी।
स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, बट दैट शुड बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। दैट शुड बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। क्यों स्ट्रिंग फॉर्मेट में? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NFIT पॉइंट करके, NFIT पॉइंट करके, NFIT पॉइंट करके, राइट। तो अभी क्या हो जाएगा, ये NFIT पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, इफ नेम के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ तो हो जाएगा इफ नेम के अंदर, इफ नेम से जाएगा इफ के अंदर, इफ नेम से जाएगा इफ के अंदर, राइट। अगेन अभी इसको, अगर मुझे इसको रिटर्न टाइप देना है, अगर इसको मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैसेज करके वेरिएबल ले लेता हूँ। मैसेज करके मैंने वेरिएबल ले लिया, राइट। वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रहना चाहिए? डेटा वेरिएबल का डेटा टाइप वही रहेगा जो मेथड का रिटर्न टाइप रहेगा, जो मेथड का रिटर्न टाइप रहेगा। और इसको हम लोग करेंगे प्रिंट। उसके लिए लिखेंगे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ मैसेज कर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ जल्दी। ऑब्जर्व इट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। Observe it. If you have any doubt, please let me know. ईच एंड एवरी लाइन ट्राई करो समझने का, ईच एंड एवरी लाइन ट्राई करो समझने का। समझ में आ गया तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स जल्दी। हाँ, चलो श्रद्धा समझ में आ गया। प्रीति, आतिफ, सर ये रिटर्न यस किया है हमने, तो हाँ उसके बाद मेन मेथड पे एक लिए, सॉरी मेथड भी एक लिए ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो यहाँ पे यानी साइड पॉइंट जो है वो हम ऊपर के मीन्स केस कॉन्टेक्ट करें उसको। प्लस देखो, नेम तो ठीक है, लेकिन ये ओके, हाँ एक बार बताइए सर। अभी ध्यान से देखो, ठीक है। हमने एक मेथड ली है स्ट्रिंग मैसेज, प्रिंट मैसेज करके मेथड ली है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट पास किया, या पापन आर्गुमेंट, इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं या फिर पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर बोलते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है। अभी यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग यस करके एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, अभी इसमें हम लोग एक मैसेज स्टोर कर रहे हैं वेलकम टू करके, और यहाँ पे हमने नेम लिख दिया। नेम मतलब ए वाला नेम, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अभी इस लाइन का जो भी है, ठीक है, ये लाइन हम लोग ने स्टोर कर दिया इस वेरिएबल का। वी स्टोर दैट लाइन इनटू दिस वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर है? ये जो लाइन है, ये लाइन हमने स्टोर कर दी इस वेरिएबल के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? अरे आपने डाउट पूछा, मैं आपको पूछ रहा हूँ, कुछ ज्यादा क्लियर है क्या? हाँ ना, कुछ बोलो। हाँ हाँ हो रहे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। यस मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, यस के अंदर जो भी स्टोर्ड है, यस के अंदर जो भी स्टोर्ड है वो मुझे मिलेगा आउटपुट में। इफ यस के अंदर जो भी स्टोर्ड है वो मुझे मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इस मेथड को मैं कॉल करता हूँ। इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, दिस इज माई नॉन स्टैटिक मेथड। तो नॉन स्टैटिक मेथड को मैं ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम से कॉल करता हूँ, राइट। बट अभी इस मेथड में देखो, इस मेथड इट इज नॉट अ प्लेन मेथड, इट इज अ मेथड विद आर्गुमेंट। ठीक है, पैरामीटर के साथ में मेथड। तो जब मेथड में यहाँ पे पैरामीटर दिया है, जब मेथड बनाते टाइम अपन ने पैरामीटर दिया है, ध्यान दो, मेथड बनाते टाइम जब हमने पैरामीटर दिया है, तो मेथड कॉल करते टाइम हमें वो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखा है अपन ने, राइट। स्ट्रिंग डेटा टाइप दिया अपन ने, इस पैरामीटर का हमने डेटा टाइप दिया स्ट्रिंग, इस पैरामीटर का डेटा टाइप दिया स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो मैं जब भी जो भी वैल्यू यहाँ पे पास करूंगा, वो वैल्यू जाएंगी इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएंगे तो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी तो यहाँ पे इस तरीके से मैसेज बन जाएगा, वेलकम टू। ए जो रहेगा वेलकम टू, वो एविटिव आएगा वेलकम टू, राइट। और NFIT पॉइंट ए जो है हमने यहाँ पे पास किया था, तो यहाँ से ये गया इसके अंदर, यहाँ से गया इसके अंदर, और यहाँ NFIT पॉइंट। ठीक है, अभी ये कंप्लीट जो NFIT पॉइंट जो लाइन है वो होगी स्टोर हमारी यस के अंदर, होगी हमारी यस के अंदर स्टोर। ओके,
जब मैं यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो मेथड जो भी आउटपुट देगी, मेथड आउटपुट देगी मतलब मेथड रिटर्न करेगी यस, मेथड रिटर्न करेगी यस, तो जो भी यस के अंदर स्टोर्ड है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। वो आउटपुट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर, वो आउटपुट जैसे ए लाइन हमने इफ वेरिएबल में, ए वाली जो लाइन है, ठीक, ए जो लाइन है हमने इफ वेरिएबल के अंदर स्टोर की थी, तो उसी तरीके से इफ मेथड का जो भी आउटपुट है वो हम इफ वेरिएबल में स्टोर कर, और वो वेरिएबल हम लोग अभी प्रिंट कर, ठीक है, वो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे भी प्रिंट कर। क्लियर है क्या अभी? हाँ, लेकिन सर ये नेम लिखा है ना हमने, तो नेम यहाँ नीचे कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है। ये समझ में आ रहा है कि वेरिएबल लिया है, ये जो आप स्ट्रिंग लिए MSCIT पॉइंट, लेकिन नेम यहाँ पे नीचे कोई नहीं ना। कहाँ पे नेम नहीं है? यहाँ पे हाँ, वेलकम टू और नेम लिया है प्लस नेम, तो हाँ नेम मीन्स इससे IT पॉइंट है नीचे, हाँ तो बराबर। हमने, हाँ, लेकिन NCIT पॉइंट तो हमने मैसेज वेरिएबल में स्टोर किया है। नहीं, NSIT पॉइंट नहीं स्टोर किया हमने, NSIT पॉइंट स्टोर नहीं किया हमने। देखो स्टोर्ड मैं क्या बोल रहा, मैं वही तो मैं बोल क्या रहा हूँ, आप मेरी वर्ड्स को तो समझो ना। मैं बोल रहा हूँ इस मेथड का आउटपुट बोल रहा मैं, इस मेथड का आउटपुट मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ बोल रहा। मैंने ये नहीं बोला कि NSIT पॉइंट में स्टोर कर रहा हूँ, मैं इस मेथड का आउटपुट स्टोर कर रहा हूँ। इस मेथड का आउटपुट क्या है? इस मेथड का आउटपुट है यस, हाँ, राइट, इस मेथड का आउटपुट यस है, इस मेथड का आउटपुट NSIT पॉइंट नहीं है। NSIT पॉइंट तो इस वेरिएबल का है, ये वेरिएबल का वैल्यू है, इस वेरिएबल की वैल्यू है NSIT पॉइंट। ओके, क्लियर है? इस वेरिएबल की वैल्यू NSIT, ये जो NSIT पॉइंट है ये इस वेरिएबल में स्टोर होता है, राइट, और इस मेथड का जो आउटपुट है वो इस मैसेज में स्टोर होता है। तो इस मेथड का आउटपुट एक कंप्लीट रहेगा, दिस इज कंप्लीट मेथड का आउटपुट, और NSIT पॉइंट इट इज जस्ट फॉर नेम। क्लियर है अभी? और सर मुझे सर हमको और एक उसमें ऐड करना है कि वेलकम टू NSIT पॉइंट पुणे, ऐसा और एक स्ट्रिंग ऐड करनी है, तो फिर बाद में हम कैसे कर सकते हैं इसमें? वेलकम, पहले इतना समझा के बताऊं सर? हाँ, समझ में आया। ये समझ में आ गया? हाँ, अभी बताओ आपको हाँ, क्या करना है। उसमें और एक स्ट्रिंग ऐड करनी है। जैसे ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे पुणे ऐड करना है, ठीक है, तो जैसे मान हाँ, लो अगर मैंने यहाँ पे और एक वेरिएबल भी ले सकता हूँ, ठीक है, और एक वेरिएबल ले सकता हूँ जैसे स्ट्रिंग फिटी करके, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, स्ट्रिंग फिटी, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे फिटी कर, यहाँ पे क्या करता है मैंने फिटी कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो आर्गुमेंट है ना, एक नेम है और एक फिटी है, यहाँ पे मुझे और यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ तो भी पुणे करके ऐसा मुझे पास करना पड़ेगा। तो अभी ये जो पुणे है, एक पुणे जाएगा इस फिटी के अंदर और ए जाएगा इस फिटी के अंदर, और हमें मैसेज आएगा वेलकम टू NSIT पॉइंट पुणे का, ऐसा मैसेज आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें दो गैप चाहिए तो यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा, सो दैट स्पेस के लिए हमें दो ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, स्पेस, तब जाके हमें यहाँ पे मिलेगी स्पेस, इस तरीके से होगा। अगर आपको हार्ड कोड करना है, मतलब यहाँ पे अगर आपको पास नहीं करना है, इस तरीके से पास नहीं करना है, तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा पुणे भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा पुणे भी लिख सकते हो, ऐसा लिख दिया आपने पुणे, फिर आपकी इसकी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड दिस। क्लियर है? ओके सर। चलो मैं ए भी दे देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्यों लिया मैंने, ऐसा क्यों लिया, ये समझा क्या? जस्ट टू गिव द स्पेस हियर, ये दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए, नेम एंड स्पेस, इसके बीच में स्पेस आना चाहिए, नहीं तो स्पेस नहीं आएगा। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्पेस दिया है, यहाँ पे स्पेस दिया है मैंने, वहाँ पे तभी जाके टू के बाद में स्पेस आएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, ये हो गया प्रोग्राम अपना कंपाइल, ये हो गया अपना एग्जीक्यूट, मैसेज देखो अभी आप,
वेलकम टू एनएसआईटी पॉइंट पुणे करके। क्लियर है? चलो, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो वैसे ये नो मेथड सर। समझना काफी इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम बेसिक होता है, बट आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल अगेन वही रहेगा, बेसिक सी चीज समझने के लिए हमें काफी सारा टाइम लगेगा। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो मैं इतना रिव्यू कर देता हूँ अपना यहाँ से। ओके, चलो सर अभी हमने 3 एग्जांपल देखे। हाँ बोलो। सर मेथड में डायरेक्टली हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख सकते हैं कि विदाउट लिख आर्गुमेंट, सकते अगर हैं। डायरेक्टली मेथड? ओके देखो सर। ये जो पहला वाला जो हमने किया था, हाँ। अच्छा नहीं किया है ना, कल किया था हमने वो। ठीक है, कल कल का अच्छा, एग्जांपल जो था हमारा, ठीक है, तो कल हमने वैसा ही किया था शायद। विदाउट आर्गुमेंट वाला को। डायरेक्ट डायरेक्ट हमने मेथड में लिख दिया था। ठीक है, डायरेक्ट लिखा था, बट इट विल बी डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आ गया वो। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक हेलो वर्ल्ड करके हमने मेथड ली थी, उसके अंदर डायरेक्टली हमने एसओपी लिख दिया था। ठीक है, बट हम लोग इंडस्ट्री में यस वैसा नहीं सर। करते। मैंने पहली बार आपको करके दिखाया, बट इंडस्ट्री में वैसा नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ ठीक सर। है, अभी यहाँ पे एक जो मेथड है, अभी ये मेथड है, दिख रही है आपको मेथड? इस मेथड का रिटर्न टाइप है लॉन्ग। इस मेथड में कहीं पे भी आपको एसओपी दिख रहा है क्या? सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलन कहीं पे भी दिख रहा है क्या आपको? नहीं, नहीं सर। नहीं दिख रहा है, राइट? तो इसीलिए हम लोग मेथड के अंदर वो चीज अवॉइड करते हैं। अभी प्रैक्टिस करते टाइम ही हमें वो चीज करनी है। ठीक है, क्योंकि हम ओके लोग सर। इंडस्ट्री में एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट करके जाने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए बेसिक चीजें। ठीक है, करके हम लोग यस सर। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस ही वैसी करें। तो यहाँ पे कोई भी आपको एसओपी नहीं दिखेगी। नीचे में आता हूँ मैं, देखो ये मेथड देखो, यहाँ पे कोई एसओपी दिख रहा है आपको? सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलन दिख रहा है आपको? नहीं है। ये मेथड के नो अंदर सर। देखो, इस मेथड आपको कहीं, आप पूरे इस पूरे क्लास में देखोगे, आपको कहीं पे भी एसओपी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो रियल टाइम जब हम लोग, आप जब इंडस्ट्री में जॉब करोगे तो आप कहीं पे भी एसओपी नहीं लिखते। यू नेवर यूज एसओपी। बट अभी हमें आउटपुट देखना है कंसोल के ऊपर, प्रैक्टिस कर दे, इसलिए हम लोग कहीं कहीं पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। चलो ओके। तो अभी हम लोग कुछ देखते हैं। चलो हम लोग, मैं अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक देता हूँ। राइट द मेथड टू प्रिंट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, टू प्रिंट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। चलो बनाओ, ये मेथड बनाओ। मेथड बनाओ और चैट बॉक्स में टाइप करो, चैट बॉक्स में सेंड करो। मेथड बनाओ और चैट बॉक्स में सेंड करो। चैट बॉक्स में टाइप करो जल्दी।
इस मेथड का जल्दी से प्रिंट करो गाइस। अरे किसी को नहीं जम रहा क्या? चलो लास्ट 1 मिनट, जितना हुआ है उतना फेंट करो। अभी आप लोगों ने जितना लिखा है उतना फेंट करो, जितना लिखा है उतना फेंट करो। लेट मी सी। वेरी गुड श्रद्धा। आपने पर एडिशन ऑफ 2 नंबर वाला लिखा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर वाला लिखा है, जो कि हमें नहीं चाहिए था। हम लोग लिख रहे ए वाली मेथड। बाकी लोग भी भेजो दे भाई, कितना हुआ है, जितना हुआ उतना भेजो। टाइम अप। आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर रिप्लाईज नाउ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे है शायद क्या, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेक नाउ। ओके, तो यहाँ पे क्या बताओ, राइट द मेथड टू प्रिंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, मुझे बताओ लेंथ जो होती है, प्रिंट क्या करना है अपने को, लेंथ का। तो लेंथ का डेटा टाइप क्या होगा गाइस? लेंथ का डेटा टाइप क्या होगा? कमान, क्या लगता है आपको लेंथ का डेटा टाइप क्या होगा? गाइस लेंथ है ना, लेंथ आपकी रहेगी ना ऐसे वन। आपकी लेंथ क्या रहेगी? आपकी लेंथ रहेगी 10 रहेगी, 20 रहेगी, 15 रहेगी, 20 रहेगी, 30 रहेगी। राइट, ऐसे कुछ भी लेंथ रहेगी, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा आपका? लेंथ का डेटा टाइप क्या हो सकता है? माय गॉड। Can you repeat, sir? लेंथ जो होती है ना, लेंथ, ठीक है, वी राइट जनरली लेंथ लाइक दिस 15। राइट, यूनिट तो हम लोग नहीं लिखते, जावा में यूनिट नहीं लिखते, लेंथ लेंथ लिखेंगे 15। इंटीजर में होगी ना सर? करेक्ट, इंटीजर इंटीजर रहेगा। डेटा टाइप होगा सर। करेक्ट करेक्ट, इंटीजर लेंथ का जो रिटर्न टाइप रहेगा वो रहेगा इंटीजर। वेरी गुड। तो इंटीजर को हम लोग ऐसा लिखेंगे ना, इंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड लेंथ करके, फाइंड लेंथ करके फिर मैं मेथड का नाम लिख देता हूँ। करेक्ट, फाइंड लेंथ करके फिर मैं मेथड का नाम लिख देता हूँ। तो एटलीस्ट हम लोग इतना तो लिख सकते हैं ना गाइस, मेथड का रिटर्न टाइप जो रहेगा इंट रहेगा, मेथड का रिटर्न टाइप रहेगा इंट, इतना तो एटलीस्ट हम लोग लिख सकते हैं। मेथड इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेथड बनाना ही
आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ पे देखो, जब हम लोग को प्रिंट करना है लेंथ, लेंथ का डेटा टाइप रहेगा इंट, तो हम यहाँ पे लेंगे इंट, क्योंकि यही तो हमें प्रिंट करना है। क्योंकि रिटर्न में हम लोग क्या लेने वाले, रिटर्न में जो लेंगे वही आउटपुट में मिलेगा। रिटर्न में हम लोग क्या लेंगे, रिटर्न में हम लोग वही चीज ले सकते हैं जो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे रिटर्न इंट है, तो यहाँ पे इंट डेटा ही हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, इसका लेंथ फाइंड आउट, किसका लेंथ देना है हमें, स्ट्रिंग का। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एफटीआर करके मैं कुछ पास कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग एफटीआर करके पास कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो, लेंथ फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, एफटीआर, मतलब जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ। ठीक है, हम अपने वाली मेथड, वी डू हैव दिस मेथड गाइस। ये मेथड हमने पढ़ी है, जब स्ट्रिंग पढ़ा हमने, स्ट्रिंग में हमने मेथड पढ़ी थी। इसका इसका आउटपुट किस में रहेगा, इंटीजर में रहेगा। इंटीजर, यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे len करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल len करके ले लिया मैंने। अभी यहाँ पे ftr डॉट लेंथ, मतलब जो भी स्ट्रिंग हम लोग पास करेंगे उसकी लेंथ फाइंड आउट होगी, वो लेंथ हमारी हो जाएगी len में स्टोर। len हम लोग करते हैं रिटर्न, len करते हैं हम लोग रिटर्न, राइट। अभी इस मेथड को कॉल कैसे करेंगे, इस मेथड इज नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक मेथड को डेमो डॉट डी इक्वल टू न्यू डेमो, न्यू डेमो, न्यू डेमो। ओके, यहाँ पे डी डॉट मेथड का नाम क्या है, फाइंड लिंक करके, फाइंड लिंक। यहाँ पे मुझे कुछ तो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मेरा नेम, आकाश पास कर देता हूँ मैं, आकाश पास कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसका जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा वो हमें क्या करना है, एक मेथड के, एक वेरिएबल के अंदर फ्लोट करना है। ठीक है, आउटपुट एक वेरिएबल में फ्लोट करना है। ओके, तो मुझे बताओ इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रहेगा, आउटपुट जो है उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रहेगा बताओ। Integer, sir. वेरी गुड, इंटीजर रहेगा। क्यों रहेगा इंटीजर, Length count करने वाले string के. करेक्ट, लेंथ काउंट कर रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पे स्ट्रेट हम फाइंड आउट कर सकते हो इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है, इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है, इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वही इस वेरिएबल का भी रिटर्न टाइप रहेगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया, वही इस मेथड वेरिएबल का भी रिटर्न टाइप रहेगा, वो बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, इसके अंदर हम लोग ये प्रिंट कर देंगे आउटपुट करके, आउटपुट करके, राइट, आउटपुट करके। मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा, बताओ आउटपुट क्या आएगा। 5. वेरी गुड आतिफ, आउटपुट क्या आएगा, 5. ओके, प्रीति आउटपुट क्या आएगा, प्रीति आउटपुट क्या आएगा, चलो ठीक है, तो इसका आउटपुट गाइस 5 आना चाहिए। क्यों 5, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये जो स्ट्रिंग डाली हमने, इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ है 5, इसलिए हमें आउटपुट आएगा 5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप चेक कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया अपना प्रोग्राम, अपना कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल, नाउ दिस इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट होने के बाद हमें आउटपुट यहाँ पे दिखेगा, आउटपुट इज 5, आउटपुट इज 5, आउटपुट इज 5। ठीक है, ऑब्जर्व करो ये प्रोग्राम, कुछ डाउट है क्या बताओ, ऑब्जर्व दिस प्रोग्राम एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज लेट मी। तो यहाँ पे आपको गाइस फ्लो समझना इंपॉर्टेंट, फ्लो समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने ए क्यू लिखा है, यहाँ पे हमने आर्गुमेंट क्यू पास किया है, यहाँ पे वेरिएबल हमने क्यू लिखा है, राइट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर कैसे ये आ रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजें है और वही चीजें डेली बेसिस पे अभी वही करना है, बट डेली बेसिस पे गोइंग टू डू द सेम थिंग। कुछ डाउट है तो प्लीज बताओ मुझे, अदरवाइज आई विल क्लोज द क्लास विद सम होमवर्क। मैं आपको 8 से 10 कुछ मेथड्स लिख के ये दे दूंगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है हमने, आई विल राइट सच क्वेश्चंस हियर, और ये आपको बनाना है, एंड यू हैव टू क्रिएट दिस मेथड्स।
इस तरीके से आपको मेथड्स वगैरह बनाना है। Come on guys, any doubt? नो सर। Shraddha, any doubt? No, sir. Priti, any doubt? Not sure, second class or not. Okay, no worries. ठीक है, मैं इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगेन आई एम गोइंग टू अपलोड दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब। एक दो लेक्चर हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे अभी, जो बेसिक लेक्चर है। ठीक है, जैसे हमारा मेन कंटेंट चालू होता है मैं आपको पर्सनल वीडियो दूंगा। जो भी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वो ड्राइव पे रहेंगे। आप ड्राइव के लिंक किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाओगे, वो खाली आपकी मेल आईडी पे दिखेगा। एंड वन मोर थिंग, क्लास में आपको काफी ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। मैं आपको और बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर क्लास रिकॉर्ड नहीं करता, हर क्लास रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। क्यों रिकॉर्ड नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है जब रिकॉर्डिंग बच्चों को मिलती है तो बच्चे कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि चलो रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, इसलिए वो लोग क्लास में उतना ज्यादा अटेंशन नहीं देते। ठीक है, क्लास में उतना अटेंशन नहीं देते। एंड आई नीड योर अटेंशन इन लाइव क्लास। लाइव क्लास में आप अटेंशन दोगे तो भी चीजें समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आप यूट्यूब पे तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, लेकिन आप कभी सीख नहीं पाओगे यूट्यूब से। ठीक है, इसीलिए लाइव क्लास इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो रेगुलर क्लास करना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू गाइस। आई विल सेंड यू नोट्स एंड सम असाइनमेंट क्वेश्चन, यू हैव टू कंप्लीट दोस। थैंक यू, सी यू टुमारो।